तो लोग एक अलग तरीका है उनका देखने का। कोई कहेगा कि मेरे घर में डॉक्टर साहब आएंगे, वो मेरे ही पास आकर के पिछले नेताओं की तरह जफी पपी पाएंगे, ऐसे डॉक्टर साहब नहीं है। डॉक्टर साहब को विकास है, जो आपकी पार्टी से हैं, उनको उम्मीद थी कि टिकट उनको मिलेगी, आज उनको लेकर क्या कहेंगे? वो ऐसे ही एंटी पार्टी सन्याटी काम करते रहते हैं, उनका काम है, धंधा है, वो करते रहे। पूर्व मंत्री भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा, उनका नाम कहीं पैनल में था नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। क्या उम्मीद? ये मेरा छठा कार्यक्रम है। 3 कार्यक्रम हीरानगर में हुए, 3 कठुआ में हुए हैं। ऐसे हर जगह कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को तीसरी बार रिपीट करने के लिए। और उसके उपरांत कल रात से इतने फ़ोन आ रहे हैं कि हर जगह लोग चाहते हैं कि हम जश्न मनाएं ढोल निगाड़ों के साथ। हम उसी माध्यम से देखते हुए केंद्रीय जो हमारा बोर्ड है उसका और केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को तीसरी बार रिपीट किया है। और रिपीट करना उन्हीं का इस बार एक बड़ा महत्व कारण है कि उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में जो अद्भुत काम किए हैं, इतनी डेवलपमेंट कराई है जिसको गिनाने में घंटों लगते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। जैसे लखनपुर से सरथल के लिए नेशनल हाईवे बनाना ये संभव नहीं था, अगर भाजपा की सरकार नहीं होती, मोदी जी का राज नहीं होता, कभी ये संभव नहीं होता। पिछले 10 साल की यूपीए 1 और 2 की सरकार में एक सड़क कोई पीएमजीएसवाई की बनी हो, नबार्ड की बनी हो, चाहे स्टेट के रोड में बना हो, तो वो हमें 10 साल के कार्यकाल की एक सड़क बता दें। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ही हमारे एक ऐसे विकास पुरुष सांसद हैं जो देश के सच्चे एक ईमानदार चौकीदार के आगे चौकीदार रहे। वही 10 साल के कार्यकाल से उनको तीसरी बार रिपीट करके आज हर जगह, जे बॉर्डर की आप बात करें, नगरी की आप बात करें, 14 से पहले इसी सड़क पे गुजरा जाता था क्या? नगरी कमेटी हो, चाहे इसके दाएं बाएं के पुल हो,
20-20 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट हो। अभी 1 करोड़ रुपए से कितने शमशान घाट बन रहे हैं, गलियां बन रही हैं, नालियां बन रही हैं, हर जगह डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की भरमार है। डॉक्टर साहब ने कभी भी इसको नहीं देखा कि मेरे कार्यकाल में कि मैं ये देखूं कि वोट के नाते से लोगों की डेवलपमेंट हो, नहीं। 2500 वोट को देखते हुए 250 करोड़ रुपए का पुल बनाना, कीड़िया गंडायल को सीधा कठुआ के साथ जोड़ना, ऐसे बायोटेक पार्क, ऐसे हमारा कैंसर हॉस्पिटल कठुआ में, मेडिकल कॉलेज कठुआ, एम्स जम्मू, ऐसे अनेकों कार्य हैं, जैसे IIT जम्मू, ऐसे ही कई कार्य अद्भुत उन्होंने किए हैं जिसकी गिनाना हो श्रृंखला बहुत लंबी है। ऐसे ही हमारे विकासपुर सांसद जी को दोबारा तीसरी बार टिकट मिलने पर मैं आम जनता से, सब साथियों से, सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आपके माध्यम से ये एक संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में, पिछली बार डॉक्टर साहब को हमने 4.25 लाख की लीड से जिताया था, इस बार हम 7 लाख की लीड दे करके उनको जिताएंगे। ऐसा हमारा संकल्प है कार्यकर्ताओं का। 16.5 लाख टोटल वोट है कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिसमें से हम 10 लाख वोट लेंगे। इतनी बात कहूँगा। जय। आपने बहुत सारे काम गिनाए हैं माननीय मंत्री साहब के। सवाल जो है कि हम भी 2 दिन से इस खबर को लेकर कवर कर रहे हैं और हमें भी लोगों की राय मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि लोग कहते हैं कि माननीय मंत्री साहब 2 बार इस क्षेत्र से जीते हैं, लोकसभा डोडा कठुआ से। तो उनका कहना है कि नगरी की मंडल की बात करें जितेंद्र सिंह जी नहीं दिखे, उसको लेकर क्या कहेंगे? एक बार भी जितेंद्र सिंह जी नहीं दिखे। लोगों को ये कहना अभी है, 1 महीना पहले जाखवड़ में डॉक्टर साहब आए थे, 1 महीना पहले, जहाँ बहस चल रही थी, सुबह हम लोग कवर कर रहे न, थे। जो लोग, एक अलग तरीका है उनका देखने का। कोई कहेगा कि मेरे घर में डॉक्टर साहब आएंगे, वो मेरे ही पास आकर के पिछले नेताओं की तरह जफी पपी पाएंगे, ऐसे डॉक्टर साहब नहीं है। डॉक्टर साहब को विकास चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपकी पार्टी से हैं, उनको उम्मीद थी कि टिकट उनको मिलेगी, आज उनको लेकर क्या कहेंगे? वो ऐसे ही एंटी पार्टी सन्याटी काम करते रहते हैं, उनका काम है, धंधा है, वो करते रहे। पूर्व मंत्री भी रहे हैं ऐसे क्षेत्र में। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा, उनका नाम कहीं पैनल में था नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। क्या उम्मीद करें कि डॉक्टर साहब फिर आएंगे तो किस तरह का विकास दिखेगा? विकास, अद्भुत विकास, ऐसा विकास करेंगे जो हमने मांगा नहीं होगा कभी। ऐसे काम वो करते हैं डॉक्टर साहब। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। राजकुमार जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं मीडिया बंधुओं का कि हर जगह कल से जिस तरह से हमारे माननीय सांसद जो कि युग पुरुष और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि जितना विकास उन्होंने यहाँ पे करवाया है पिछले 10 सालों में, तो मैं चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जिनमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब, इन्होंने बिल्कुल एक बार फिर से विकास की राह देखते हुए, विकास के कार्य करवाते हुए जिस तरह डॉक्टर साहब ने काम करवाए हैं, उनको एक बार फिर से उन्होंने सराहा है। इसी के चलते उनको फिर से एक बार टिकट मिली है। हम लोग, हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर जगह डोल नगाड़ों से इस खुशी को व्यक्त किया जा रहा है। सारे कार्यकर्ता भाजपा के इकट्ठे उन्होंने कमर कस ली है। तो मैं एक बात तो ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरह PO में उन्होंने 10 साल में काम किया है, जिस तरह के आज काम दिख रहे हैं, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे एक्सप्रेस हाईवे हो, चाहे एम्स हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे IIT हो, चाहे IIM हो, उसके अलावा जिस तरह से जहाँ पे ब्रिजेज़ और रोड का आप जाल देख रहे हो, 10 साल पहले 2014 से पहले ये चीज़ें देखने में बड़ी मतलब कि हमें दिखती नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास, और उसके साथ साथ सबका विश्वास। वही लेके वो चले हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, वो देश के चौकीदार हैं, जिन्होंने इस तरह के काम करवाए हैं कि उनको हराना क्या। अगर उनको टिकट मिली है, उनकी टिकट, कोई लोग बोल रहे हैं पैनल में उसका नाम इसका नाम, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि उनका नाम कट ही नहीं सकता था, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद उनके ऊपर है और उन्होंने काम करके बताए हैं। ये नहीं है कि वो आते नहीं है, जिस तरह से हमारे कुछ लोग बातें करते हैं कि वो इधर आते नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी में, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने काम उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी के करवाए हैं वो सबको दिख रहे हैं, लोगों में उत्साह है, भारी उत्साह है। और बाकी इस बार वो हम यही आशा करते हैं कि वो पूरी देश की सेवा करेंगे, वो कैबिनेट में मंत्री जाएंगे, क्योंकि PO में वो 2 बार काम कर चुके हैं। तो हम आशा करते हैं कि वो इस बार वो, रवि जी, इस बार हैट्रिक की कितनी उम्मीद लगा रहे हैं? बिल्कुल, जैसे हमारे अंदर के नेता हमारे बड़े भाई जनकुमार जी ने बताया है कि हम इस बार पिछली बार 3.5 लाख मार्जिन से जीते थे, इस बार हम 7 लाख मार्जिन से जीतेंगे। इसके लिए सारे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, सभी ने कमर कस ली है। नरेंद्र भाई मोदी जी की अध्यक्षता में यह चुनाव लड़ा जाएगा और उनको जिताने के लिए पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से खुशी की लहर है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी लोगों की एक पुकार है, गरीबों के मसीहा है। जिस तरह से उन्होंने कार्य किए हैं
और जो जन कल्याणकारी योजनाएं जिस तरह से लोगों को, एक गरीब आम लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, चाहे PMGKAY हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे PMAY आवास योजना हो, चाहे सुलभ शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला हो, कि कितनी योजनाएं, अगर मैं नाम लेना चाहूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि इस तरह के काम जो उन्होंने करवाए हैं, क्योंकि गरीबों को फ़ायदा हुआ है, आम लोगों का जो गरीब लोगों का जो रहन सहन है वो ठीक हुआ है। तो मेरे को लगता है कि अपना पार्टी तो कार्य करती है, पर कार्यकर्ता के अलावा लोगों का भी आशीर्वाद है। इसी के चलते आज एक नगरी में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। कल जैसे टिकट अनाउंस हुई थी, लखनपुर से शुरू हुए थे कार्यक्रम, जो हमारा प्रवेश द्वार है। उसके बाद कठुआ में, जैसे बताया भाई साहब ने, कि 6 कार्यक्रम हो चुके हैं। तो आज नगरी में भी, हमारे नगरी मंडल में हमारे भाई अर्पण साहिल वर्मा की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम रखा गया था। इसमें हमारे देवराज जी भी, हमारे अपना ऐसी प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के, हमारी महिला मोर्चा से जितने भी हमारे भाई बंधु, सारे पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, और लोगों का भी उत्साह है। उसी के लिए सभी ने ढोल नगाड़ों पे आज अपना डांस भी किया और लोगों को मिठाइयाँ भी बांटी हैं। लोगों में एक मांग आ रही है कि पूर्ण राज्य दर्जे की मांग की जा रही है। इसे लेकर आपने भी कहा था भाजपा ने कि अगर वो समय रहते इसको फिर दोबारा राज्य का दर्जा देगा, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, ये आफ्टर इलेक्शन इसके बाद डिसाइड होगा, क्योंकि आई होप मेरे को लगता है कि जैसे नरेंद्र भाई मोदी ने बोला था कि 370 जिस तरह से हमने 2019 में इसको क्रैश किया था, उसके बाद इसका पूर्ण राज्य हमें मिलेगा। क्योंकि इस इलेक्शन के बाद क्या पता हमारा अगला क्या फैसला आता है। इलेक्शन होने के बाद कुछ ना कुछ इसके बारे में बिल्कुल जो स्पष्ट होगा, और मेरे को लगता है अच्छा ही आएगा। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। हमसे हमारी केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद करता हूं कि उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, हमारे जनप्रिय नेताजी को, जन जन की जो पुकार थी उसको सुना, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को तीसरी बार, जहां से कठुआ, उधमपुर, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से, लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। और हमारे संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रत्येक नागरिक पूरे दिल से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से जुड़ा हुआ है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एक ऐसे नेता हैं जो जनप्रिय नेता हैं। हर समाज का, हर वर्ग का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, दलित का, दबले कुचले लोगों का काम करते हैं। जो आपके माध्यम से उन लोगों को भी बता दूं जो कांग्रेसी विरोधी लोग हैं, जो कहते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोगों के बीच में नहीं आते, उनको बता दें कि आप कठुआ से शुरू हो जाए, लखनपुर से शुरू हो जाएं, और जहां तक इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म नहीं होती, वहां तक आप इनके विकास कार्य को गिनोगे तो आप थक जाओगे। आप जहां मर्जी देख लीजिए, आप 2014 से पहले की बात करिए कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या था। जिन्होंने जहां पे 10 साल से ज्यादा राज किया, उनके कार्यकाल में क्या हुआ, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के कार्यकाल में क्या हुआ। हमें मेडिकल कॉलेज मिले, हमें एम्स मिला, हमें जो रेलवे डिपार्टमेंट की बात करें तो हमें कितनी रेलगाड़ियां मिली नहीं। और उसके बाद हम इसके तरफ जाएं, ब्रिज की तरफ जाएं, रोड की तरफ जाएं, बायोटेक पार्क की तरफ जाएं, और बिजली परियोजनाओं की, किश्तवाड़ डोडा में हम अगर जाएं, बिजली परियोजनाओं की बात करें, टनल्स की बात करें, हर जगह पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह बिल्कुल, लोग कहते हैं कि विकास पुरुष हैं, तो विकास पुरुष की तरह उन्होंने काम किया। हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर मोदी, हमारे जनप्रिय, पूरे विश्व के जनप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने अगर जिन पर विश्वास जिताया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जो हमारे विश्व प्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जहां से सांसद चुनकर जाएंगे, और पूरे 7 लाख वोटों की लीड से जीतेंगे। और वो जो जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, जो जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो एनडीए सरकार 400 से ज्यादा सीटें लेगी, और भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस रहेगी, और ये बात सत्य होगी। और उस 370 में एक जो 370 फूलों की जो माला होगी, उसमें एक फूल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं देवराज, जिलाध्यक्ष बीजेपी एससी मोर्चा कठुआ। सबसे पहले तो मैं, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे JP नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे जो जम्मू कश्मीर का नेतृत्व है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को रिपीट करके
ये साबित कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एक विकास पुरुष हैं और रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर वो सब का ध्यान रखते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं कि चंद दिन पहले हमारे बरादरी की एक डिमांड थी कम्युनिटी हॉल की, तो उन्होंने हमें हमारे ये जनक भारती जी के माध्यम से हम उनको अप्रोच भी किया था, तो उन्होंने हमारी कम्युनिटी को 10 लाख रुपया देकर एक कम्युनिटी हॉल के लिए उन्होंने हमारे समाज को सम्मानित किया। तो हमारा साहब उनको कैसे समाज बोल सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हर एक वर्ग का रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट और कलर सबका ध्यान रखते हैं। तो ऐसे विकास पुरुष के लिए हम दोबारा हमारे केंद्र नेतृत्व का धन्यवाद भी करते हैं और हम ये एश्योर भी करते हैं कि हमारा जो समाज है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ शाना बशाना खड़ा है। और जो हमारे अभी नेताओं ने बताया कि इस बार कम से कम 10 लाख की लीड से हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी दोबारा सांसद चुने जाएंगे और हमारे जो केंद्र में एक दोबारा मंत्री के रूप में वो जम्मू कश्मीर को एक रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं एक बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य होने के नाते डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद करना चाहता हूं और हमारा जो केंद्र नेतृत्व है और जम्मू कश्मीर का नेतृत्व है उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दोबारा डॉक्टर साहब को रिपीट करके हमारे विकास जो एक चल रहा है उसको एक गति देने की कोशिश की। धन्यवाद। आज के इस मुख्य कार्यक्रम कल जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को केंद्रीय समिति ने फिर से उधमपुर डोडा किश्तवाड़ की तरफ से प्रत्याशी नियुक्त किया है, उसी के मद्देनज़र हम सभी ने आज ये खुशी व्यक्त की है कि मैं सभी नगरी वासियों की तरफ से, सभी कठुआ वासियों की तरफ से केंद्रीय समिति का धन्यवाद करता हूं और नगरी की तरफ से भी हमारे मुख्य नेता आज के आए हैं जनक भारती जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी जहाँ के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और उत्साह के साथ हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री जी को कि आने वाले समय में हम जितना चाहेंगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हम महिला मोर्चा नगरी मंडल प्रेसिडेंट शशि कत्रू जी, हम अपने बीजेपी के चुनाव समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने फिर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को तीसरी बार प्रत्याशी चुना और इसकी आप खुशी का देख ही सकते हो। उसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं, तो भारी उत्साह लोगों में देखा जा सकता है। इसी उत्साह को हम भी उम्मीद करते हैं कि हम जो प्रत्याशी चुने गए हैं, हम जो तीसरी जो उनकी हैट्रिक है वो इस बार पक्की है और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज नगरी मंडल में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े ही ज़ोर शोर से खुशी मनाई गई है कि कैसे हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उधमपुर डोडा की कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बार दोबारा प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। मैं इसके लिए केंद्रीय हाईकमान का बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं कि जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक नहीं अनेकों ऐसे काम अपने कार्यकाल में किए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी, निष्ठा और पूरी लगन से इस बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को दोबारा केंद्र में भेजेंगे। इसके लिए हम सब ने पूरी कमर कस ली है। मैं अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के नगरी मंडल के कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हाँ, आपको बता दूं कि नगरी मंडल की ओर से आज खुशी का माहौल देखा गया है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है केंद्रीय मंत्री हैं, उनको एक बार फिर प्रत्याशी के रूप में चुना गया है, लोकसभा प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। डोडा, कठुआ और उधमपुर के प्रत्याशी के रूप में, तो उसी के लेकर आज खुशी का इजहार जो है यहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया है। हालांकि बहुत सारे दावे जो किए जा रहे हैं कि इस बार 7 लाख वोटों से जो है वो विजय रहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। देखना होगा कि लोग किस तरह का चुनाव इस बार करते हैं। हालांकि ये तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा है, लेकिन लोगों का क्या दावा है, क्योंकि हमने जमीनी आगे जो रिपोर्ट है समय जो आ रही है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ आ रही है। लोग भड़के हुए हैं, लोग कहते हैं कि 10 वर्षों में 2 बार भी जितेंद्र सिंह जी हैं वो नगरी मंडल में नहीं पहुंचे हैं। ये तस्वीरें जहाँ, इसलिए हम बताना जरूर समझ रहे हैं कि लोगों के बीच इस समय एक बहस छिड़ी हुई है। तो इसी को लेकर देखते हैं अब लोग क्या कहते हैं। आने वाले चुनावों में ही इसका फैसला हो पाएगा। इसको लेकर हम लोगों तक छोड़ते हैं, लोग अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।